हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम इन दिस चैनल क्रिएटिव ज्ञान। तो आज हम यहाँ पे मैटर इन आवर सराउंडिंग को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने इसके ऊपर 2 वीडियो बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाइए और आप उस पर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। उस प्लेलिस्ट से आप देखिए जाके कि हमने जो है पहले और दूसरे वीडियो में क्या किया था। जो हमारा दूसरा वीडियो था उसमें हमने बात की थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, और उसमें हमने कहा था कि मैटर इज मेड अप ऑफ द ह्यूज नंबर ऑफ द पार्टिकल एंड द साइज ऑफ द पार्टिकल इज टू स्मॉल। तो आज हम उसके जो पार्टिकल्स है उसके कैरेक्टर को स्टडी करेंगे। तो उसके कैरेक्टर को स्टडी करने से पहले हम बात करते हैं एक थ्योरी की, जो कि थ्योरी है काइनेटिक थ्योरी ऑफ द पार्टिकल्स। काइनेटिक थ्योरी ऑफ द पार्टिकल में काइनेटिक का जो मतलब है, यहां पे जो आपको दिख रहा है काइनेटिक का मतलब होता है एनर्जी ड्यू टू मोशन। मोशन का मतलब होता है मूव करना एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। मतलब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर यहां से इस ए पॉइंट से पॉइंट बी पर गया तो जाने का मतलब यह है कि इसके अंदर जो एनर्जी आई वह एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी के कारण ये यहां से यहां तक जा पाया। मतलब क्या है, मोशन हुआ। इस मोशन के कारण जो एनर्जी किसी भी चीज में हो उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। तो कहा यह जाता है कि अगर हम एक अज्यूम करें कि दिस इज अ मैटर, ये मैटर जो है ह्यूज नंबर ऑफ द पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जैसे ये हमने कहा। तो ह्यूज नंबर ऑफ द पार्टिकल से मिलकर बनने का मतलब क्या है कि ये सारे पार्टिकल्स होंगे इसमें। ठीक, अब कहा कि काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक थ्योरी क्या कहती है कि जो पार्टिकल्स है ये रेंडम मूव करेंगे इन ऑल डायरेक्शन। क्या है हमारा, इन ऑल डायरेक्शन रेंडम मूव करेंगे। तो काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ द स्मॉल नंबर ऑफ द पार्टिकल्स एंड दिस पार्टिकल या दीज पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली इन मोशन। अब ये जो आपको पार्टिकल है ये इतने छोटे हैं कि इन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो इसके लिए क्या कहा जाता है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ द पार्टिकल्स कंसर्न्ड एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल। मतलब क्या है कि काइनेटिक थ्योरी जो है मैटर के माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके स्टडी करता है, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही दिखाई देगा। अब अगर हम बात करें थोड़ा, इसको देखिए, फॉर एग्जांपल इसको हम जूम करते हैं। तो जूम करेंगे तो कुछ इस तरह से हमें मिलेगा। ये क्या है, पार्टिकल है मैटर के। हमने कहा कि पार्टिकल जो है वो रेंडम मूव करता है हर डायरेक्शन में। मतलब क्या है कि इस तरह की रेंडम मूवमेंट जो है, इसको चलिए हम दूसरे से दिखाते हैं। इस तरह से, जैसे ये इस रेंडम मूवमेंट की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसीलिए इस मूवमेंट को हम ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। मतलब क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड फैशन, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इन अनरिस्ट्रिक्टेड फैशन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रेंडम मूवमेंट इज कॉल्ड द ब्राउनियन मूवमेंट। अब एक और चीज आप यहां पे सोचिए, थोड़ा देखिए, मतलब ब्रेन पर प्रेशर डालिए कि इस चीज को हम थोड़ा जूम करें तो हम क्या देखते हैं कि ये पार्टिकल है। इस पार्टिकल का मूवमेंट किस तरीके से हो सकता है? तो इस पार्टिकल का मूवमेंट हम कहे तो 3 तरीके से हो सकता है। एक तो ये रेंडम मूव करें इस तरह से, दूसरा कि ये एक मीन पॉइंट के इधर और इधर 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 मूव करे, तीसरा क्या है कि ये पार्टिकल अपने एक्सेस से मतलब मूव करे। तो इस तरह से पार्टिकल का मूवमेंट 3 तरीके का है। फर्स्ट मूवमेंट जो ये है इसे हम बोलते हैं वाइब्रेशनल मूवमेंट, जहां पे पार्टिकल जो है अपने मीन पॉइंट से टू एंड फ्रो, मतलब इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, टू एंड फ्रो मूव कर रही है अपने मीन पॉइंट से। तो इसे हम वाइब्रेशनल मोशन कहेंगे। दूसरा जो ये वाला मोशन है जिसमें अपने मीन एक्सेस से उसके चारों तरफ मूव करे, इसे रोटेशनल मोशन कहेंगे।
तीसरा एक ये जो मोशन है जिसमें रेंडम हो रहा है, इस कंडीशन में क्या हो रहा कि ये पार्टिकल इस मतलब मैटर के पार्टिकल के गई यहां पे इसको टकराई, ये कुछ इस तरह गई, ये पार्टिकल इधर, फिर ये इससे टकराएगी, फिर ये इधर जाएगी, फिर ये इधर जाएगी। तो यहां पे जो ये मूवमेंट हो रहा है, यहां पे क्या होता है, ये पार्टिकल अपनी एनर्जी को यहां ट्रांसफर कर देगा, इस पार्टिकल को, ये अपनी एनर्जी को इसको ट्रांसफर कर देगा। मतलब क्या, पर एक स्टेप के बाद एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा। तो ट्रांसफॉर्मेशन को लिए हम जो है कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसलेशन में ये अंतर है। हम लोग भाई यूपी बोर्ड के, तो हम लोग को तो समझ में आता है कि ठीक इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना। यहां पे क्या रहा, इसकी एनर्जी इसके पास, इसकी एनर्जी इसके पास, इसकी एनर्जी इसके पास, मतलब ये ट्रांसलेट होती जा रही है। इसने इसको ट्रांसलेट किया, इसने इसको ट्रांसलेट किया, किसको, एनर्जी को। इसे बोलते हैं हम ट्रांसलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, देखिए हमने कहा कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ पार्टिकल कहता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ द ह्यूज नंबर ऑफ द पार्टिकल्स एंड द पार्टिकल्स इज कंटिन्यूअसली इन मोशन एंड द थ्री टाइप ऑफ द मोशन अकर्स इन विदिन अ पार्टिकल्स। फर्स्ट, ट्रांसलेटरी मोशन. During this motion, one particle collide with the another particle and transfer its energy from the one particle to the another particle. Second, the movement of the particle from a mean point या to and from movement of its mean point is known as the vibrational motion. And third क्या है कि the movement of the particle या rotation of the particle from its mean point मतलब its axis on axis is known as the rotational motion. यहां तक कहा। पिछला लेक्चर में जो हमने बात की थी, सपोज दैट हमने कहा कि एक ये कोई है जो कि हमारा वाटर है, इस वाटर को हमने कहा कि इस वाटर में हमने क्या कहा है कि इसमें मैंने शुगर या साल्ट को मिक्स कर दिया। जब शुगर साल्ट को मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, हमने देखा कि वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रही थी, लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा था। लेवल इंक्रीज ना होने का मतलब है कि ये जो हमने यहां पे साल्ट या जो शुगर मिक्स किया उसके पार्टिकल्स इस वाटर के मॉलिक्यूल के पार्टिकल्स के बीच में समावेशित हो गए, या ये जो हमारा साल्ट का पार्टिकल्स है उसने इस वाटर के पार्टिकल्स के जो बीच का स्पेस है उसमें जाके ऑक्यूपाई कर लिया। इससे पता चलता है कि किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ गैप होता है, और इस गैप को जो कि दो पार्टिकल के बीच में होता है उसे हम इंटर मॉलिक्यूलर या पार्टिकुलर स्पेस कहते हैं। ठीक, तो इन सबको अगर हम समराइज करके एक पॉइंट्स में बात करें तो क्या है कि मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल एंड एवरी पार्टिकल इन द मैटर इज कंटिन्यूअस इन मोशन। दूसरा, द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तीसरा क्या है कि अगर हम इसको तोड़ने की कोशिश करें तो ये टूटेगा नहीं, मतलब ये एक रिजिड है। जैसे ये हमने मार्कर की बात की, ये रिजिड है, मतलब क्या है कि मार्कर भी पार्टिकल्स का बना है। तो एक पार्टिकल्स मार्कर का दूसरे पार्टिकल्स को इस कंडीशन में रख रहा है कि रिजिड बने, मतलब क्या है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब क्या है कि इनके बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो तीन तरह की प्रॉपर्टीज है। पहला क्या है प्रॉपर्टीज कि द पार्टिकल ऑफ द मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम। दूसरा क्या है, द पार्टिकल ऑफ द मैटर इज या आर कंटिन्यूअस इन मोशन। तीसरा क्या है हमारा कि द पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर। ये तीन तरीके को आपको हमने आज बताया, बाकी काइनेटिक थ्योरी हमने बताई। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और कुछ समझ में आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।